सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। 268 मौत और एक बचा। एक कैसे बचा, आखिर क्या हुआ चमत्कार? इससे पहले मैं हेडलाइंस, महंगाई ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। हां जी दोस्तों, आरबीआई खुश, लोन होंगे सस्ते और महंगाई भत्ते पर क्या होगा असर, इसके बारे में बात करूंगा। और 8वें पे कमीशन का वित्त मंत्री का जवाब, आखिर कितने लोगों को, पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा 8वें वेतन आयोग का, उसमें डिफेंस पेंशनर्स के लिए क्या कहा है। और बात करूंगा, यदि आप सेना में खिलाड़ियों के तौर पर सेवा करना चाहते हो, जाना चाहते हो, तो 15 जून लास्ट डेट है। आज कर लो आप अप्लाई और उसका उठाएं फायदा। और पाक जनरल की अमेरिका का मेहमान बन गया पाक जनरल। हाँ जी दोस्तों, यानी दोनों हाथों में इसके लड्डू। तो दोस्तों खबरें करते विस्तार से। सबसे पहले हमें अपने चैनल की तरफ से वो 268 मौत, हाँ वो 268 जिंदगी, जो 242 और उस विमान में थे उसमें से एक शख्स बचा। और वो विमान जिस हॉस्टल से टकराया वहां से लगभग 30 लोग अपनी जान दे चुके हैं। उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। आखिर क्या हुआ, कौन बचा, वो बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं खबरों पर। मई में महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर, खाने पीने की चीजें सस्ती होने से राहत। 2019 के बाद सबसे कम स्तर पर आइए आपकी महंगाई, राहत मिलेगी। अब इसका बड़ा फायदा जीडीपी को होगा। आरबीआई खुश है, लोन सस्ते होंगे, रेपो रेट कम किया है, लेकिन महंगाई भत्ता कहां जाएगा, इसकी भी आज चर्चा इसके ऊपर जरूर करनी है। दोस्तों, देश में खुदरा महंगाई मई 2025 में गिरकर 2.82 रह गई है, जो बीते 6 साल में सबसे कम निचला स्तर है। यह आंकड़ा पिछले महीने 3.16 था, यानी 3.16 से घटकर 2.82 रह गई है। मई में भारत की महंगाई ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई में सिर्फ 2.82 रही। यह अप्रैल 3.16 से बहुत कम है। सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों में ये बड़े खुशी की बात है, राहत की बात है। यानी जैसा कि बहुत बड़ा तबका है गरीबी और मध्यम वर्ग का, उन्हें इससे राहत मिलेगी। दरअसल आरबीआई ने हाल ही में अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट को घटाकर 5.5 कर दिया था। यह फरवरी में शुरू में कम हुआ और ये इसका सीधा असर आरबीआई अब महंगाई को काबू करने और ज्यादा इकोनॉमी को रफ्तार देने के ध्यान दे रहा है, उसमें इसका फायदा हो रहा है। जैसे कि आरबीआई ने कहा है, खाने के दामों में दिया राहत। मई में खाने पीने की चीजों में काफी सस्ती रही हो, चाहे आपके खाने पीने की यानी फसल पर करता है या आपने उसमें दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, खाने पीने की चीजें, कपड़े हैं, जूते हैं, सबका उन्होंने आंकड़ा दिया। इस प्रकार उन्होंने कहा है कि 6 साल का आंकड़ा तोड़ा है, एक्सपर्ट की राय। डीबीएस बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट राधिका राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मई में भारत की महंगाई उम्मीदों के करीब रही, जो 2019 के मध्य से सबसे कम है। कुछ खराब होने वाली चीजों के दाम ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन ये स्टेबल है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे आरबीआई ने चैन की सांस लिए। जीडीपी का ग्रोथ होगा, लोन सस्ते होंगे, तमाम चीजों की उन्होंने संभावना व्यक्त की। अब हम संभावना व्यक्त करेंगे आखिर अब डीए हमारा यानी महंगाई भत्ता जो 1 जुलाई से मिलने वाला है वो कहां जाएंगे। जैसा कह रहे हैं कि डीए अपडेट जुलाई 2025, केंद्रीय सरकार के कर्मचारी पेंशन भोगियों को आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, इससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, अभी की उम्मीद आपके सामने रख सकते हैं। जैसा कि अप्रैल के आंकड़े 143.5 पॉइंट यानी 5.5% बढ़ा था, तो 57.47 आपका महंगाई भत्ता हो गया। यानी राउंड ऑफ करें तो 57 हुआ, यानी 2 बढ़ गया है। अब मई में इसी तरीके से रहता है या जून में इस तरीके से रहने के अनुमान कम है। लगभग अब महंगाई कम हुई तो कम जाएगा। यदि मैंने यही फिगर 143.5 डाले हैं, इसी को मैंने किया है, तो 57.99 आ रहा है, यानी फिर झटका लगेगा। 0.99 राउंड ऑफ नहीं होगा तो लगभग 2% से ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद फिर अब कम हो गई है आज के अनुसार। यदि आपको 3% 58 चाहिए तो 143 के साथ साथ 143.5 के साथ 143.6 का इजाफा जरूरी है, जैसा कि आपको हम चार्ट में दिखा रहे हैं। दोनों चार्ट आप देख सकते हो आपके सामने। तो अभी जिस तरीके की ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि आपका महंगाई भत्ता अब 2 तो हो गया है, अब 3 के ऊपर आप समझ सकते हो कि जिस तरीके से महंगाई कम हुई है उससे आसार कम नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, महंगाई कम है, हम उससे भी संतुष्ट हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि हम आपके सामने एक लेटर ला रहे हैं
राज्यसभा में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने यह सवाल पूछा गया था कि अप्रूवल ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन, श्री शंभू शरण पटेल और मदन राठौर किरण चौधरी जी ने पूछा था, वेदर द 8th सेंट्रल पे कमीशन हैज बीन अप्रूव्ड, it show the detail thereof, it estimate number of central government employee and pension that would benefit from the level of the 8th CPC which would consumption in the economy। इन्होंने बोला आपके जो फायदा किसको देने वाले हो, कितने नंबर से आपके केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। तो आपके श्री पंकज चौधरी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल कमीशन द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सेंट्रल पे कमीशन सिविलियन एम्प्लॉइज एंड पेंशनर फैमिली पेंशन 36.57 लाख एज पर 1 मार्च 2025 एंड 33.91 लाख एज पर 31 दिसंबर 2024 रेस्पेक्टिवली। उन्होंने बताया कि 36.57 लाख लोग हैं, इन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन डिफेंस पर्सनल एंड पेंशन बिल आल्सो बी बेनिफिटेड, उसमें डिफेंस पेंशनर्स को शामिल नहीं किया था, लेकिन वो आल्सो बी बेनिफिटेड है। इसलिए लोग हाईलाइट करके भेज रहे हैं, सर इसका क्या मतलब है, हमें सबसे पहले फायदा मिलेगा, ये वित्त मंत्री साहिबा ने बता दिया था। आप डिफेंस पेंशनर हैं, आप आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इस लेटर का क्लैरिफिकेशन जो हमारे पास भेजा है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि सेना में यदि आप खिलाड़ी के रूप में सेवा करना चाहते हो, अपना कैरियर ग्रोथ करना चाहते हो, तो आपके लिए 2 दिन का मौका है। 15 जून लास्ट डेट है। खुशखबरी, सेना में खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती का मौका 15 जून तक इस वेबसाइट पर करें आवेदन। आपके सामने फिर रख रहा हूं, इच्छुक और पात्र खिलाड़ी सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया अन्य विषय जानकारी देख सकते हैं। भारतीय सेना में पुरुष और महिला खिलाड़ियों के पास सीधी भर्ती का मौका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले ही खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। यह पारदर्शी योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य देश के प्रतिभाशाली एथलीटों को सेना में शामिल करना। आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। इच्छुक खिलाड़ी की वेबसाइट आप समझ सकते हो joinindianarmy.nic.in पर आवेदन प्रक्रिया विस्तृत जानकारी ले सकते हो। इसकी भर्ती पुणे में होगी। उम्मीदवारों को शैक्षिक और खेल प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन पत्र सेना खेल नियंत्रण बोर्ड के आधिकारिक पते पर जमा कराना होगा। 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद विभिन्न खेलों आयोजनों पर चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सीधा हवलदार और नायब सूबेदार पदों पर भर्ती किया जाएगा। इनकी आयु सीमा 17.5 से 25 वर्ष निर्धारित है, जिसमें नामांकन की अंतिम तिथि उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन। चयन प्रक्रिया में शारीरिक चिकित्सा मानक भी शामिल होंगे, जिनका निर्धारण सेवा मापदंडों के अनुसार किया जाएगा। यानी आप डायरेक्ट हवलदार बनेंगे, डायरेक्ट नायब सूबेदार बनेंगे। बिल्कुल जी। और आपके लिए 15 जून है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसका लाभ उठा सकते हैं। सीधा सीधा कहा है। और आप अप्रैल 2023 के बाद आपके पास जो भी खेल हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो उसमें शामिल होने चाहिए। अब दोस्तों एक और अगली खबर। हाँ जी दोस्तों, जैसा आप समझ सकते हो पाकिस्तान के बारे में जैसे कि उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर, हाँ जी, जैसे हम सभी जानते हैं, और उनको आर्मी डे पर न्योता दिया है अमेरिका ने। हाँ जी दोस्तों, इसे दोनों तरफ से ही लेना है। अगर चीन से ज्यादा ले लेता है तो अमेरिका बुला लेता है, अमेरिका से नजदीकी बढ़ जाती है तो चीन बुलाने लगता है। ये मांगने वाला एक है, जबकि देने वाले 2 हैं। 2 मदारी तो एक बंदर, नाचो जितना नाचना है। आप समझ सकते हो आसिम मुनीर हैं, जो कि उन्हें एयर फील्ड मार्शल बनाया गया है, और फील्ड मार्शल के बाद आप देख सकते हो उनका बुलावा पाकिस्तान, वहां से अमेरिका से आया आर्मी डे परेड में। अब ये जाकर के इतना सम्मान है, तो अमेरिका आप देख सकते हो कि इस कंट्री को किससे क्या इंटरेस्ट है। ये बिजनेस कंट्री, और भारत को आगे की रणनीति बनानी है तो आपको अकेला चलो की रणनीति अपनानी पड़ेगी। आप देख सकते हो चाइना हो या अमेरिका, यानी जो भारत से इकोनॉमी में आगे है, और इनकी जलन सामने आपको देखने को मिल रही। इससे हमें सबक लेना होगा। अब आइए दोस्तों मेन मुद्दे पर, जो कल यानी देश को दर्द मिला, देश के ऊपर दर्द का आसमान टूटा। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ये इतना बड़ा इंसिडेंट था कि 268 मौतें हुई हैं, 268, चारों तरफ तबाही और तबाही। इतनी बड़ी संख्या में किसी विमान हादसे में लोगों को हताहत होना बीते 30 साल के भारतीय इतिहास में दूसरी घटना है। 12 नवंबर 1996 को भारतीय आसमान के चरखी दादरी में 2 विमान आपस में टकरा गए थे। इसमें कुल 349 लोगों की आकस्मिक निधन हुआ था। संयोग देखिए कि तारीख ये फिर 12 थी। और उसमें देख सकते हैं दोस्तों, एक
एक बचा, 242 उसमें थे, एक शख्स बचा, उसको आप भागते दौड़ते उसका वीडियो देख सकते हो। यानी जैसा कहते हैं संयोग है, या जिसको कहते हैं ईश्वर बचाने वाला होता है तो फिर उसको कोई मारने वाला नहीं है। यानी जैसे ही ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होने के बाद वो बेहोश हो जाता है, होश आता है तो देखता है कि पूरी बॉडी पड़ी हुई है और वो वहां से उठ करके भागने लगता है। यानी आप देख सकते हो एयर में था, हिट करता है, नीचे आग लगती है, पूरा फ्यूल भरा ही था, टेक ऑफ कर रहा था, सारे खत्म हो जाते हैं, एक शख्स बच जाता है, भाग कर जाता है, अभी वो हॉस्पिटलाइज है। आप देख सकते हो कितने लोगों ने जिंदगियां दी हैं। चमत्कार इसको बोलते हैं। विंडो सीट पर बैठे बाहर गिरे और बच गए विश्वास कुमार। हादसे के शिकार फ्लाइट में 242 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति खुशकिस्मत रहा जो सक्सेसफुल बच गया। लंदन से गृहदीप आए 38 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश विंडो सीट पर 11A पर बैठे थे। उनका वीडियो सामने आया जिसमें दुर्घटना स्थल से खुद ही निकलते दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखों के पास चोट के निशान है। विश्वास ने बताया कि उड़ान भरने के 30 सेकंड के बाद भीषण आवाज के साथ विमान गिर गया। खिड़की के पास बैठा था, बाहर गिरने से मैं बच गया, भगवान ने मुझे बचाया। मैंने नजरें उठाकर देखा तो चारों तरफ लाशें बिखरी थीं, हर जगह विमान के टुकड़े बिखरे थे। किसी ने मुझे उठाया और एम्बुलेंस में बिठाया। मेरा भाई भी मेरे साथ यात्रा कर रहा था। अब उन्होंने बोला वो कहाँ हैं। आप ये देख सकते हो, मुख्यमंत्री थे पूर्व विजय रूपाणी जी, उनका भी निधन हुआ। हॉस्टल में विमान गिरने से 27 लोगों की मौत, जिसमें 5 डॉक्टर, 20 से ज्यादा लापता हैं। अभी भी त्राही त्राही मचा हुआ। एयर इंडिया ने मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए देने का अनुदान किया। ये सब अब औपचारिकता है, शोक संदेश भी हैं, लेकिन दोस्तों ये है जिंदगी, ये है जिंदगी जिसका एक पल का पता नहीं हो। जहां पर मैं मुख्यमंत्री की हर लोग बात कर रहे हैं, वो उन्होंने 2 बार टिकट कैंसिल कराया था, उनका लकी नंबर 1206 था। ऐसे मुख्यमंत्री जो आप गुजरात के पहले विजय रूपाणी जी रहे, उनका कोई भी मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, कोई भी चीज हो, लेकिन वो अंक अपने 1206 लास्ट में रखते हैं, कोई भी नंबर। और उनका कह रहे हैं उनकी मृत्यु भी 12/6 को हुई और 12/6 ही उनका टिकट नंबर था, मोबाइल नंबर है, घर का नंबर है। तो इस तरीके से उनकी ऐसी मान्यताएं थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान से बड़ा कोई नहीं। आज शायद समझ में आ गया होगा यहाँ कितने कारोबारी, करोड़पति, अरबपति लोग थे, सब अपनी प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, सब एक दुनिया में बहुत जिम्मेदार पदों पर रहे होंगे, लेकिन दुनिया को पल झपकते ही दुनिया खत्म हो जाती है। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं।